नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार की बात में आज बिहार की उस बड़ी खबर से शुरू करते हैं जिसमें केंद्र सरकार की ओर से बिहार को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। जी हां, बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बिहार को एक बड़ी सौगात दी है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के लिए 19 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत कर दिए हैं। जी हां, शिक्षा के दृष्टि में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है और अश्विनी वैष्णव जो है, कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी और केंद्र सरकार से इस फैसले को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई बिहार में मिलेगी और सेंट्रल स्कूल, जिसे केंद्रीय विद्यालय कहा जाता है, वो 19 अलग अलग जिलों में 19 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना होगी और एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को मिलेगी। तो ये बिहार की आज की बड़ी खबर है जो केंद्र से निकल कर आ रही है। उसके अलावा बिहार की बात में आज बात होगी एक विधानसभा की, जैसे हम रोज करते हैं। आज बात होगी बैकुंठपुर विधानसभा की और इस विधानसभा में क्या है माहौल, को किसका पड़ रहा है भारी, कौन किसको पछाड़ रहा है, कौन किसके पीछे है, इस सब पर चर्चा होगी। क्या है वहाँ का समीकरण, गणित, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं यहाँ का जो बैकुंठपुर जो क्षेत्र है, वो अगर हम देखें तो गोपालगंज जिले में ये पड़ता है विधानसभा क्षेत्र और एक सामान्य वर्ग का निर्वाचन क्षेत्र है। ये रिजर्व नहीं है, ये सामान्य वर्ग का निर्वाचन क्षेत्र है और गोपालगंज जो सीट है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व लोकसभा सीट, उसका एक हिस्सा है। इस विधानसभा क्षेत्र में बैकुंठपुर, सिंधवलिया, ये जो प्रखंड है, इनके साथ साथ बरौली प्रखंड के रामपुर, सलेमपुर पूर्वी, सलेमपुर पश्चिमी, हसनपुर, सदौवा, पिपरा और खजूरिया, ये जो पंचायतें हैं वो सब शामिल इस विधानसभा में आती है। यहाँ का क्षेत्र जो काफ़ी उपजाऊ है, इसकी वजह गंडक बेसिन जो है उस क्षेत्र में स्थित है और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी मुख्यतः कृषि पर ही आधारित है। धान, गेहूँ, गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो किसान सम्मान योजना है उसका लाभ यहाँ के किसानों को मिल रहा है। इस यहाँ के किसान उसका लाभ ले रहे हैं। 1951 में ये सीट अस्तित्व में आई थी और तब से लेकर अब तक 18 बार इस सीट पर चुनाव हो चुके हैं, जिसमें एक उपचुनाव भी शामिल है 1996 का। अगर इस सीट की बात करें तो शुरुआती दौर में कांग्रेस का दबदबा इस क्षेत्र में था, उसके बाद अब कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है। 5 बार ये सीट जो है ये जीती थी कांग्रेस ने शुरुआती दौर में। उसके बाद आरजेडी ने 3 बार, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इन सब ने 2-2 बार जीत दर्ज की है। उसके अलावा पूर्व रूप समता पार्टी भी जो है वो इसमें शामिल है। बीजेपी और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने यहाँ पर एक बार जीत हासिल की है। इस क्षेत्र की खासियत है कि राजनीतिक उलटफेर यहाँ पर होते रहते हैं। 1977 से 90 तक ब्रजकिशोर नारायण सिंह जो है वो लगातार 4 बार यहाँ पर चुनकर आए थे। 95 में उन्हें जनता दल के लाल बहादुर बाबू प्रसाद यादव ने फिर हरा दिया था और वर्ष 2000 की बात करें तो मंजीत कुमार सिंह जो है समता पार्टी से जीतकर उभरे और 2010 में जेडीयू के प्रत्याशी रूप में भी वो विजयी रहे, वो उन्होंने सीट जीती थी। 2005 की बात करें तो 2 बार चुनाव हुए और जिसमें दोनों बार आरजेडी के उम्मीदवार देवदत्त प्रसाद यादव यहाँ से विजयी रहे। 15 में बीजेपी के मिथिलेश तिवारी यहाँ से विजयी रहे, जिन्होंने मंजीत कुमार सिंह को हराया और 20 में फिर अगर बात करें तो आरजेडी के प्रेम शंकर प्रसाद यहाँ से जीते। लेकिन 2020 का जो चुनाव था वो बहुत दिलचस्प था, त्रिकोणीय मुकाबला था, जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। आरजेडी के उम्मीदवार को 67,000 वोट मिले थे, 37% टोटल वोटों के, जबकि बीजेपी के जो मिथिलेश तिवारी थे वो मतलब उनसे 11,000 वोटों से जीते, उनको मिले थे 56,694, मतलब 57,000 के आसपास, वही 11,000 वोटों का अंतर था। जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार जो खड़े हुए थे मंजीत कुमार सिंह, उनको 43,354 वोट मिले थे। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, इस वजह से यहाँ आरजेडी को लाभ मिल गया और आरजेडी के उम्मीदवार जो है वो जीतने में कामयाब रहे। अगर हम इस क्षेत्र पर मतदाताओं की बात करें तो लगभग 18% के आसपास यहाँ मुस्लिम मतदाता है और
इस बार की अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि क्षेत्र में कि विधायक जी से जनता काफ़ी नाराज़ है और उसकी वजह है कि क्षेत्र में काम, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का तो लाभ मिल रहा है लेकिन विधायक जी ने अपने स्तर पर यहाँ पर कुछ नहीं किया है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है जो हमारी टीम वहाँ मौजूद है और जो फीडबैक वहाँ पर लिया जा रहा है। और बैकुंठपुर का इतिहास भी ये बताता है कि वहाँ की जनता जो है वो बहुत जागरूक है और परिवर्तन जो है वहाँ का नियम है, अगर कोई काम नहीं करता है तो वो परिवर्तन तुरंत कर देते हैं। तो इस बार जो है ये आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो इस सीट पर रिटेन कर पाएं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो है दबदबा यहाँ पर कायम दिख रहा है। और इसकी वजह भी है, इसकी वजह है विकास, जो हम जिसकी हमेशा बात करते हैं, डेवलपमेंट, जो वहाँ के लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना मैंने आपको बताया 12,000 रुपये का किसानों को लाभ मिल रहा है, सड़कें, बिजली, पानी, सड़क, बिजली, पानी, ये 3 प्रमुख मुद्दे रहते हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार ने बहुत काम किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। बिहार की सड़कें चमचमाती हुई बन गई है, बिजली का संकट दूर हो गया है, जो पहले कभी 3-4 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आती थी अब सिर्फ इतनी जाती है, बाकी समय बहुत, और उसमें भी 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी गई है। पानी, स्वच्छ नल से जल आपके घर तक पहुंचा दिया गया है, घर आपको रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल रहा है, शौचालय बन के मिल रहे हैं, मतलब तमाम योजनाएं जो है केंद्र सरकार की, अंत्योदय योजना है जिसमें आपको मुफ्त में राशन मिल रहा है, और आजीविका दीदी बिहार में तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम, जिसको नीतीश कुमार की सरकार का क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में महिला रोजगार योजना के तहत जो 10,000 रुपये का 75 लाख महिलाओं को जो लोन दिया गया है, उससे जो कारोबार महिलाओं का स्टार्ट होगा और 6 महीने के बाद उन्हें फिर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। ये एक बहुत क्रांतिकारी योजना बिहार में बताई जा रही है और इसका बिहार पूरी तरह से कायाकल्प होगा, क्योंकि महिलाओं को एक तरह से न सिर्फ उड़ान मिलेगी, इससे वो आत्मनिर्भर बनेगी, सशक्त बनेगी, बल्कि समाज की मुख्य धारा में आएगी, उनको एक जगह मिलेगी, स्थापित उद्यमी वो बन पाएंगी और इससे बिहार की अर्थव्यवस्था में भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। तो इस तरह की ये क्रांतिकारी योजना है और इसीलिए इस योजना के बाद महिलाओं से अगर आप बात करेंगे, जिन महिला से बिहार की आप बात करेंगे, तो सिर्फ नीतीश कुमार और मोदी, इन 2 ही लोगों का नाम ले रहे हैं। वजह भी है क्योंकि चाहे अनाज मुफ्त में मिलने की बात हो, पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धजन पेंशन हो, तो ये जो 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है, महिलाओं को ये जो आर्थिक सहायता दी जा रही है उद्योग शुरू करने के लिए, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, 35% महिलाओं के लिए आरक्षण जो किया है नौकरियों में, और पंचायतों में 50% जो आरक्षण किया गया है, तो ये महिला सशक्तिकरण के बड़े कदम है, महिला सशक्तिकरण के राह में एक तरह से कह सकते हैं आप, नीतीश और मोदी सरकार की ओर से, एनडीए की ओर से। और 1.4 करोड़ से अधिक जीविका दीदी है बिहार में, जिस योजना की मैं बात कर रहा था, और उनमें से जो करोड़पति, लखपति दीदी, माफ़ करिएगा, जो लखपति दीदी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उसमें से 1 करोड़ जो लक्ष्य रखा गया है बनाने का, उसमें से 20 लाख से ज़्यादा दीदियाँ बिहार से होंगी अकेले। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है और उसमें से बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो आंकड़ा जो है वो पूरा होने को है। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक बड़ा मील का पत्थर बिहार में साबित होगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो है इस बार विपक्षी दलों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और उसके पीछे वजह भी है, आप देखिए आरजेडी में जिस तरह का घमासान मचा हुआ है, परिवारवाद, जो एक भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रहती है परिवारवाद का, उस परिवारवाद के चक्रव्यूह में ऐसी फंसी हुई है पार्टी कि वो जो विवाद है खुलकर अब सामने आ गया है। बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई से कुर्सी छीनने के चक्कर में एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया गया, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, बहन ने भी मोर्चा खोल दिया। तो ये जो सत्ता और कुर्सी केंद्रित जो राजनीति है, इसके बीच में जो परिवारवाद का जो दंश है पूरा, वो कैसे एक तरफ वो है और दूसरी तरफ विकास है। तो इसलिए बिहार की जनता के सामने बड़ा स्पष्ट विकल्प है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन के लिए इस बार बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर अभी तक देखिए इंडी गठबंधन की ओर से जो ऊहापोह मची हुई है, जो उन लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है, स्पष्टता नहीं है। तो एक तरफ तो जोर
ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ कन्फ्यूज़न है, तो वो उसमें वोटर जो है वो समझ जाता है कि भैया गड़बड़ मामला है। और इसीलिए जो है इस बार वो इंडिया अलायंस की राह जो है बिहार में मुश्किल बताई जा रही है। एक सर्वे भी आया जो हमने बताया था कल, उस सर्वे में भी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में बनती हुई दिख रही है। तो ये आज के बिहार की बात में हमने बात की बैकुंठपुर विधानसभा की, वहाँ का हमने गणित समझाने की कोशिश की आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।